नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। मुझे विश्वास है कि इस चैनल में आपको जो जानकारियां दी जा रही हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं ये डिस्क्रिमिनेट करने में, ये जानने में कि होम्योपैथी का क्या रोल है मेडिकल वर्ल्ड में और कहाँ पे होम्योपैथी ज़्यादा सूटेबल है और कहाँ होम्योपैथी कम सूटेबल है। आज हम एक ऐसी ही सर्जिकल बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको इनग्रोइंग टोनेल कहते हैं। भगवान न करे किसी को इनग्रोइंग टोनेल हो जाए, क्योंकि जब इनग्रोइंग टोनेल हो जाता है तो जो पैर का, स्पेशली ये पैर के अंगूठे में होता है, उसका नेल जो है वो धंसने लग जाता है बगल के टिश्यू में, और ये एक्सट्रीमली पेनफुल बीमारी होती है। इसकी सर्जरी होती है, सर्जरी होने के बाद ये फिर हो जाता है। तो एक इनग्रोइंग टोनेल है क्या? देखिए, नेल का जो कॉर्नर का हिस्सा होता है वो स्किन के अंदर घुसने लग जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने लग जाता है, पस होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है, फीवर होने लग जाता है और पेशेंट बहुत ही दुखी होता है। ये ज़्यादातर पैर के अंगूठे में पाया जाता है। इसके होने के कुछ छोटे छोटे कारण भी हैं, आप बच सकते हैं इनग्रोइंग टोनेल से। अपने पैरों के जो नाखून हैं उनको बहुत छोटा मत काटिए, बहुत अंदर तक मत काटिए। ऐसे शूज हमेशा पहनिए जो कि ठीक से फिट होते हो। बहुत टाइट शूज, टाइट फिटिंग वाले शूज नुकसानदेह हैं। और हाँ, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं या कोई फील्ड गेम खेलते हैं और आपको टो में इंजरी हो जाती है तो इनग्रोइंग टोनेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम होता है कि आपका टो पेन करने लगता है, उसमें दर्द होने लगता है, स्पेशली जब उस पर प्रेशर पड़े। फिर लाली आने लगती है, सूजन आने लगती है, वो स्किन को छूने से भी दर्द होने लगता है। सूजन के बाद वहाँ पे पानी आने लगता है, पानी भरने लगता है। फिर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद पस पड़ता है। साथ ही साथ वो जो एरिया है, वो स्किन का एरिया जिसमें नेल घुस गया है, वो एरिया मोटा होने लगता है, ओवर ग्रोथ होने लगती है वहाँ पे टिश्यू की। खून आने लगता है, पस आने लगता है, फीवर होने लगता है। अगर किसी को टोनेल है तो उसको घर में कुछ ऐसी हैबिट्स बनानी चाहिए जिससे कि टोनेल में उसको आराम मिले। अपने पैर को 10 से 20 मिनट किसी गर्म सोपी वाटर में, एक पानी, आधा बाल्टी पानी लीजिए, उसमें मैक्सेल्फ पाउडर डालिए, थोड़ा सा सोप डालिए और उस गर्म पानी में अपने पैर को 20 मिनट तक कम से कम 2 बार दिन में, बेहतर हो 3 से 4 बार दिन में सेकिए। वो एरिया जहां पे टोनेल की वजह से इन्फेक्शन हो गया है वहां पे एक फ्रेश कॉटन का गॉज रखिए और एक होम्योपैथी की दवा आती है जिसको कैलेंडुला कहते हैं, या तो उसकी जेली या उसका ऑइंटमेंट लगाइए और उसके ऊपर से उसको कवर कर लीजिए, या जो गॉज पीस रखें आप, उस गॉज पीस को कैलेंडुला के सोल्यूशन से भिगो करके रखें। ये ध्यान रखें कि आपको एक कायदे का फुटवियर पहनने की ज़रूरत है, और जब टोनेल, इनग्रोइंग टोनेल हो गया है तो आपको ऐसे फुटवियर को पहनने की ज़रूरत है जो आगे से खुला हो, जैसे कि सैंडल्स होते हैं, उसको पहनने की ज़रूरत है। और हाँ, होम्योपैथी मत भूलिए। मैं एक केस दिखाता हूँ आपको। ये एक 20 साल की लेडी थी जो मेरे पास आई। इस लड़की के इनग्रो टोनेल के क्या हालात थे ये आप इसके फोटो में देख सकते हैं। जब ये पहली बार मेरे पास आई, इसका टोनेल धंसा हुआ है और खून और इन्फेक्शन चारों तरफ हो रहा है। दवा देने के बाद टोनेल के आसपास का इन्फेक्शन होना खत्म हुआ। इन्फेक्शन खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि टोनेल जो है वो स्किन से बाहर आ गया, और बाहर आकर के इस पेशेंट को ये इनग्रोइंग टोनेल की बीमारी से कंप्लीट निजात मिल गई। आप कंपेयर कर सकते हैं 3 मंथ के ट्रीटमेंट में क्या पेशेंट का हाल था और 3 मंथ बाद पेशेंट को कितना आराम आ गया। टोनेल इनग्रोइंग है, ये होम्योपैथी से ठीक हो जाता है। कई सारी इसमें दवाइयां हैं, बट 2 दवाइयां मैं आपको बता सकता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो हैं ग्राफाइटिस और मैकपॉल ऑस्ट्रेलिस। कौन सी दवा किस पेशेंट पे कब देनी है, ये एक प्रोफेशनल होम्योपैथ का जिम्मेदारी है। आप उसके पास जाएं
वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।